आदरणीय बहनों प्रणाम। मैं इस समय में अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में हूँ। अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान का जो प्राकृतिकरण है वो बहुत ऐतिहासिक और बहुत सोचने जैसा है, चिंतन मनन करने जैसा है, क्योंकि ये मूर्ति ऐसे अनायास प्रकट नहीं हुई है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर को उनके गुरु ने प्रायश्चित के रूप में 14 साल तक छद्मवेश में रहने का आदेश दिया था। इसी की पालना में वे जंगल जंगल घूम रहे थे, तभी यहाँ पर झाड़ीनुमा पूरा का पूरा क्षेत्र था। उन्होंने देखा कि यहाँ झाड़ीनुमा कुछ क्षेत्र है और कुछ खंडहर जैसा है, तो वो यहाँ पर रात्रि विश्राम की दृष्टि से अंदर प्रवेश किया उन्होंने कि थोड़ा विश्राम यहाँ पर कर लेता हूँ। बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में वो यहाँ पर अंदर आए और यहीं पर उन्होंने कल्याण मंदिर स्रोत की रचना की। जब उन्होंने कल्याण मंदिर स्रोत की रचना का प्रारंभ किया तो पहले ही श्लोक के दौरान यहाँ पर पूरा का पूरा शिवलिंग जैसा बना हुआ था, वो फट गया और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रकट हुई। ये जो मूर्ति प्रकट हुई है, ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है और इसकी बहुत महिमा है। यहाँ पर जब राजा को मालूम पड़ा, जो सेवक था यहाँ का, उस सेवक को मालूम पड़ा तो उसने राजा को शिकायत की और राजा जब यहाँ आए तो उन्होंने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर पर कोड़े बरसाने लगे। जैसे वो कोड़े बरसाते थे, एक कोड़ा लगा तो तुरंत राजमहल में जो रानी थी उसको वो कोड़ा लगता था और उसको बहुत असह्य वेदना होती थी, जबकि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के शरीर पर उसका कोई भी असर नहीं होता था। तो पूरे राजमहलों में कोहराम मच गया और दरबार में जो वहां पर लोग थे तुरंत दौड़ करके राजा के पास में आए और राजा को बोला कि रानी को असह्य वेदना हो रही है और कोड़े के निशान उनके शरीर पर, उनकी पीठ पर आ रहे हैं। तो राजा को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने तुरंत आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के पैर पकड़ लिए, उनके पैरों में नतमस्तक हो गया, क्षमा याचना करने लगा और तभी ये मंदिर को पूरा व्यवस्थित रूप से बनाया और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने उनको जैन धर्म से प्रतिबोधित किया। जैसे उन्होंने जैन धर्म से प्रतिबोधित किया राजा को, तो उनके सजा के जो 12 साल थे, 12 साल हुए और फिर संघ ने उनको जाकर के उनके आचार्य को निवेदन किया कि इतना बड़ा काम हुआ है, इतनी महिमा हुई है और आपके शिष्य तो बहुत विद्वान हैं। तो आचार्य ने बाकी के 2 साल उनको क्षमा कर दिए और फिर से वो संघ में शामिल हुए। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जो हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को संस्कृत में अनुवाद करना चाहते थे। ये भावना उनके मन में आई और ये भावना को उन आचार्य ने उचित नहीं मान करके उनको दंड दिया था। उस दंड को भी उन्होंने वापस लिया और सारी परिस्थितियां नॉर्मल हुई। जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई, लोग जैन धर्म को समझने लगे, जैन धर्म के सिद्धांतों को समझने लगे। तो मैं आज यहाँ अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस लोभ से आपको वंचित ना करूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ और आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए। अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर की बहुत महिमा है। भगवान पार्श्वनाथ की वैसे भी बहुत महिमा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपने पूरे जीवन काल में 500 से कल्याणक हैं, उन कल्याणक को पूरा किया है उन्होंने। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये लाभ मिल सके और जो भी अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहे वो दर्शन कर सके। धन्यवाद।